बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। शहरियों को सहूलत की फराहमी, बरियाना और CIA में नए CCD पुलिस स्टेशन कायम। सियालकोट पुलिस ने शहरियों की सहूलत और बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए अहम इक़दाम उठाए हैं। इस सिलसिले में 2 नए स्टेट ऑफ द आर्ट सिटीजन कॉन्टैक्ट एंड डिलीवरी CCD पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। ये नए स्टेशन बरियाना और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सियालकोट में फाल हो गए हैं। इन नए CCD पुलिस स्टेशनों का मकसद शहरियों को एक दोस्ताना और मौसर माहौल में पुलिस से मुतालिक अपनी शिकायत दर्ज कराने, मालूमात हासिल करने और मुख्तलिफ खिदमात से मुस्तफीद होने की सहूलत फराहम करना है। इन स्टेशनों पर तरबियत याफ्ता और पेशा वराना अमला मौजूद होगा जो शहरियों की रहनुमाई और मदद करेगा। जिले पुलिस ऑफिसर सियालकोट ने इस इकदाम को शहरियों और पुलिस के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के क़याम की जानिब एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा है कि इन नए स्टेशनों से न सिर्फ शहरियों को आसानी होगी बल्कि पुलिस की कारकर्दगी और जवाबी में भी बेहतरी आएगी। कैमरा टीम के साथ सैयद बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं लाहौर से। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में बिजली पैदा करने वाली मुल्क की पहली सड़क तैयार कर ली गई है। हुकाम ने कहा है कि उन्होंने मुल्क की सबसे जदीद स्मार्ट सड़क की तामीर मुकम्मल कर ली है जो शहर के वस्त में वाक़या है। हुकाम ने कहा है कि इस सड़क को रूट 47 का नाम दिया जाएगा। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है जो कलमा चौक को बशमूल फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड, वाल्टन रोड और लाहौर रिंग रोड समेत शहर के कई बड़े शाहराहों को छोड़ती है। इस मंसूबे की लागत का तखमीना 9 अरब रुपए तकरीबन 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस मंसूबे को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अंजाम दिया। CBD पंजाब के CEO इमरान अमीन ने कहा है कि मुल्क की जदीद तरीन तजारती जिला को मरकजी बुलेवर्ड है। ये बैन अल-अक़वामी मयारात पर पूरा उतरती है और इसमें कई स्मार्ट खुसूसियात शामिल हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद बुखारी, 14 न्यूज़ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं पसरूर से। मॉडल सिटी बनाने की जानिब से अमली कदम। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सिद्रास्तार का रेडी बानों से बराह रास्त राब्ता। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सिद्रास्तार ने चोंडा फाटक पसरूर और डिस्का रोड पसरूर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी रेडी बानों से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने और इनसे खुलकर गुफ्तगू की। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेडी बानों को यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत पसरूर को एक मॉडल सिटी में तब्दील करने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है और इस तरक्की के सफर में रेडी बान भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने तमाम दुकानदारों पर जोर दिया है कि वो अपनी रेडियां एक तरफ की बनाएं और यकसा तरपाल इस्तेमाल करें ताकि बाजार एक खूबसूरत और मुनस्सम शक्ल अख्तियार करे। सफाई के हवाले से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि रेडी के साथ कूड़ा दान रखा जाए और तमाम कचरा इसमें ही डाला जाए ताकि सड़क साफ और माहौल खुशगवार। सिद्धास्तार का कहना था कि सिर्फ बड़ी इमारतों से ही नहीं बल्कि छोटे इकदाम और बाहमी तावन से आती है। अगर हम सब मिलकर सफाई, तरतीब और हम आहंगी का मुजाहरा करें तो पसरूर को मॉडल सिटी बनाना कोई ख्वाब नहीं रहेगा। पसरूर के शहरियों ने इसे एक मुस्बत तब्दीली का आगाज करार देते हुए कहा है कि ऐसी क़यादत ही हकीकी तब्दीलियों की बुनियाद रखती है। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज़ पसरूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं पसरूर से। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सिद्धास्तार और चीफ ऑफिसर बल्दिया अब्दुल हई की हदायत पर अमल दरामद करते हुए इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद एहसान मिर्जा की सरबराही में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल पार्किंग करने वालों की गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। बाद जुर्माने के साथ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। इस मौके पर मोहम्मद एहसान मिर्जा इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पसरूर सिटी में गैर कानूनी मोटरसाइकिल पार्किंग की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। शहरियों को आगाह किया जाता है कि किसी भी किस्म की परेशानी से बचने और ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए अपनी मोटरसाइकिलों को पार्किंग स्टैंड्स में खड़ा किया करें। ट्रैफिक में खलल डालने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कासिम जाफरी, 14 न्यूज़ पसरूर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 48 घंटे में भारतीय सफारतकारों के मुल्क छोड़ने का हुक्म देने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से मुतालबा किया गया है कि भारतीय सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जाए और 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां राउफ ने कहा है कि पहलगाम वाक़े के बाइस सफारती कशीदगी से आगाह हैं। कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त और मौसर जवाब नागज़ीर है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर भारतीय इल्ज़ामात मुज़हिका खेज़, झूठ का पलंदा और बेबुनियाद है। पहलगाम वाक़या मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत छुपाने की नाकाम कोशिश है। भारतीय फौज की सरपरस्ती में मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं और भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जुराइम से तवज्जो हटाना चाहता है। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आलमी तिजारत में तनाव के बाइस इलाकाई तिजारत और मुख्तलिफ ममालिक में दो तरफ़ा तिजारत की अहमियत बढ़ेगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीन के वज़ीर ख़जाना लॉन्फवान से मुलाकात की और पांडा बॉन्ड के इजरा के अमल को आगे बढ़ाने के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जदहान से मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में सऊदी अरब के तवील मुद्दती हिमायत बिलखसूस IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर किया।
मोहम्मद औरंगजेब की अमाराती वजीर मुमलिकत माली अमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकात हुई, जिसमें मुफाहमती यादाश्तों को अमली मुआहिदों में बदलने की जरूरत पर जोर दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद औरंगजेब ने सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के तहत मुज़ाकरे से खिताब में कहा है कि आलमी तिजारत में तनाव के बाइस इलाकाई तिजारत और मुख्तलिफ ममालिक में दो तरफा तिजारत की अहमियत बढ़ेगी। मुल्क के 23 सरकारी इदारों स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान कौमी खजाने का 55 खरब रुपए का नुकसान किया है, और इसमें अगर सिर्फ कौमी एयरलाइन PIA की बात की जाए तो इसे 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये एक ऐसा इंकशाफ है जिसने एहतसाब और निजकारी की ज़रूरत को एक मरतबा फिर उजागर किया। बुध को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर निजकारी मोहम्मद अली की जानिब से पेश किए गए आदाद शुमार सरकारी शोबाजात में कई दुहाइयों से पाई जाने वाली नाअहली और बद इंतजामी पर रोशनी डालते हैं। कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए इस बात का इंकशाफ किया गया कि मौजूदा 5500 में से सिर्फ 1500 यूटिलिटी स्टोर्स ही फहाल रहेंगे, जबकि माली लिहाज से बेहतर हालात वाले स्टोर्स की निजकारी का मंसूबा मौजूद है। फारूक सत्तार का कहना था कि मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इन्होंने खबरदार किया कि इन इक़दामात की वजह से मुलाजमीन का मुस्तक़बिल नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर मुनहसिर है कि टैरिफ कितनी जल्दी नीचे आ सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। इन्होंने कहा कि अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहिदा करना ही पड़ेगा, जिसने मुआहिदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है कि यूक्रेन और रूस के साथ हमने डील कर ली है। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है।